9 मार्च 1996 बेंगलोर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप 1996 का क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा था और ये एक प्री मैच्योर फाइनल के रूप में भी इसे देखा जा रहा था। इंडिया और पाकिस्तान के दर्शकों के लिए ये जीने मरने का सवाल था। उस दिन टॉस जीतकर इंडिया ने पहले बैटिंग किया और उसमें ओपनिंग में नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर ने इंडियन इनिंग्स की शुरुआत की। उस समय वकार यूनुस पूरे फुल फॉर्म में थे। वसीम अकरम नहीं खेल पा रहे थे इंजरी के कारण उस मैच में। उनकी जगह अताउर रहमान आए थे। वकार यूनुस ने शुरू से ही बहुत तेज़ गेंदबाजी करनी शुरू की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर ने संभल के खेलते हुए भारत के लिए पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़े। उसी स्कोर पे सचिन तेंदुलकर 31 रन बनाकर अताउर रहमान की गेंद पर बोल्ड हुए। उस समय लगभग 5 का औसत चल रहा था। 20-21 ओवर में इंडिया का 91 रन थे। उसके बाद संजय मंजरेकर 25 के स्कोर पे 138 के इंडिया के स्कोर पे 25 रन बना के मंजरेकर आउट होते हैं। फिर इंडिया का अगला विकेट 168 के स्कोर पे गिरता है जब मोहम्मद अजहरुद्दीन आउट हुए। फिर धीरे धीरे इंटरवल पे रन बन रहे थे, विकेट भी गिर रहे थे। विनोद कांबली को मुश्ताक अहमद ने बोल्ड किया 25 रन के स्कोर पे। उसके बाद फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन को वकार यूनुस ने कॉट बिहाइंड करवाया। उस समय इंडिया का स्कोर लगभग 41 ओवर्स में 200 रन था। यानी ऐसा लगता था कि 250 रन तक पहुंच पाएगी इंडिया। 5 का ही एवरेज चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में 50 ओवर में 250 रन का स्कोर कहीं से भी सेफ तो नहीं था। तो उसी समय एक ऐसा कारनामा होता है जिसने कि उस मैच का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और कुछ क्रिकेटर्स के करियर को भी डाउनफॉल पर ला दिया। डाउनफॉल पर जाने वाले थे वकार यूनुस, जो कि पाकिस्तान के बेहद तेज़ गेंदबाज उस समय तक माने जाते थे। वकार यूनुस के 2 ओवर में लास्ट में 2 ओवर में 40 रन निकाले अजय जडेजा ने। वकार यूनुस ने कुल 10 ओवर में 67 रन दिए और 2 विकेट भी उन्हें मिला था। लेकिन इतने महंगे साबित हुए, वो भी लास्ट के 2 ओवर में 40 रन, 1 ओवर में 22 रन और 10वें ओवर में 18 रन, जिसमें कि अजय जडेजा ने 25 बॉल में 45 रन बनाए और कुंबले और श्रीनाथ ने भी 2-2 चौके लगाए थे वकार यूनुस को। वकार यूनुस का कॉन्फिडेंस उस मैच के बाद ख़त्म हो गया और वो कभी भी पहले की तरह गेंदबाज नहीं रह गए। हालांकि उसके काफ़ी टाइम बाद है उन्होंने क्रिकेट खेली है, मगर वो एक जो पैनापन और एक ख़तरनाक बॉलर का जो एक उनका वो अग्रेशन था, विकेट लेने की स्पीड थी, उस सीज़न के बाद वो ढलान पर धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। साफ दिखता है उसके बाद के मैचों में। 96 से पहले वाले वकार यूनुस कुछ और थे, उसके बाद वाले कुछ और। फिर पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया और पहले ही ओवर में उन्होंने पहले 2 ओवर में 15 रन बना लिए। सईद अनवर और आमिर सोहेल तूफ़ानी बल्लेबाजी कर रहे थे और 15 ओवर रिस्ट्रिक्शन के कारण फील्डर्स सब बाउंड्री लाइन से अंदर थे, 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे, केवल 2 फील्डर। उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने ताबड़तोड़ बल्ला घुमाया और कुंबले और श्रीनाथ के पहले 2 ओवर में 15 रन निकाले। उसके बाद धीरे धीरे जो है रन रेट पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 9-10 चल रहा था जब उन्होंने 15-16 ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर लिया। ठीक उसी समय सईद अनवर को श्रीनाथ ने आउट किया। कुंबले ने उन्हें लॉन्ग ऑफ पे कैच किया जब 15 ओवर के बाद फील्ड फैली और फील्डर बाउंड्री लाइन पे पहुंचे तब। उसके तुरंत बाद आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद की 1 ओवर में आगे बढ़ के चौका लगाया और बैट से इशारा किया कि ये देखो बॉल तुम्हारी बाउंड्री पे गई, अगले बार स्टेडियम बाहर जाएगी। ठीक उसके अगले बॉल पे वेंकटेश प्रसाद राउंड द विकेट आते हैं और उन्होंने बॉल डाली जो कि ऑफ स्टंप के बाहर गिर के थोड़ी सी अंदर आई और एक ऊंचा शॉट मारने के चक्कर में बॉल मिस हो गई और आमिर सोहेल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। फिर वेंकटेश प्रसाद ने उन्हें उंगली दिखाया कि पवेलियन उस तरफ है, चले जाओ। फिर उसके बाद आते हैं सलीम मलिक बैटिंग करने के लिए धीरे। और इंडिया ने 50 ओवर में 288 रन बनाए थे, जो कि 250 से लगभग 35-40 रन ज़्यादा थे। इसलिए अब इंडिया थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था। और लेकिन पाकिस्तान की जो धमाकेदार शुरुआत थी वो शुरू में तो 10 का एवरेज चल रहा था, लेकिन बाद में आमिर सोहेल और अनवर के जाने के बाद रन रेट थोड़ी थमती है। तभी इंजमामुल हक को वेंकटेश प्रसाद ने कॉट बिहाइंड करवा दिया। बल्ले के बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने उनका कैच पकड़ लिया। फिर उसके थोड़े टाइम बाद सलीम मलिक आउट होते हैं। फिर जावेद मियांदाद आए, वो उनका लास्ट वनडे मैच था उनके करियर का और उन्होंने खेलना धीरे धीरे शुरू किया, लेकिन तब रन रेट माउंट करने लगा था। जावेद मियांदाद तेज़ी से शॉट नहीं लगा पा रहे थे, अब सिंगल्स भी लेने मुश्किल हो रहे थे और धीरे धीरे जो है रन रेट 6 के ऊपर माउंट कर गया। तभी जावेद मियांदाद ने वेंकटपति राजू के लगातार 2 बॉल पे चौके लगाए, तो लगा कि फिर से एक बार वही पुराने जावेद मियांदाद वाले फॉर्म में आ रहे हैं जो उन्होंने न जाने ऐसे ऐसे कितने वनडे मैचेस चेज करके जिताए थे। लेकिन इस बार शायद समय अब बदल चुका था
अगले ही 1 ओवर के बाद वेंकटपति राजू ने जावेद मियांदाद को स्टंप आउट करा दिया और इसी के साथ पाकिस्तान की चुनौती लगभग समाप्त हो गई और इंडिया ने ऑलमोस्ट 40 रन से वो मैच जीत लिया था। और उसके बाद इंडिया फिर सेमीफाइनल में पहुंचती है। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद इंडिया श्रीलंका से हार जाती है और उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। लेकिन 1996 का वर्ल्ड कप मैच इंडिया पाकिस्तान की दूसरी भिड़ंत थी वर्ल्ड कप में। इसके पहले जो पहली बार इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भिड़े थे वो था 1992 वाला वर्ल्ड कप, जिसमें सिडनी में मैच हुआ था और इंडिया ने वो मैच जीता था। सेकंड मैच 4 साल के बाद बेंगलोर में हुआ, ये मैच भी इंडिया ने जीत लिया था पाकिस्तान से। कहते हैं कि उस मैच के बाद वकार यूनुस, इंजमामुल हक जैसे कई सारे यंग प्लेयर्स ने जो है क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। अपने करियर के बिल्कुल पीक में वो इतने ज़्यादा उनको अपमान का बोध हुआ था। और इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था वो था नवजोत सिद्धू को, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग करते हुए 93 रन बनाए थे और एक सॉलिड फाउंडेशन रखा था इंडिया के लिए। वरना अगर शुरू में विकेट जल्दी गिर जाते तो कोई चांस नहीं था कि इंडिया कोई बड़ा स्कोर बना पाती और किसी प्रकार की चुनौती पाकिस्तान को होती, खास करके जिस ढंग से बाद में सईद अनवर और आमिर सोहेल ने धमाकेदार शुरुआत की थी। अजय जडेजा जो कि उसके पहले एक ओपनिंग बैट्समैन के रूप में खेलते रहे थे और टॉप ऑर्डर में आते थे और एक संभल के खेलने वाले बैट्समैन माने जाते थे, उस मैच के बाद जडेजा की रेपुटेशन बन गई कि इनके हाथ में हिट अच्छा है और ये लंबे शॉट्स भी लगा सकते हैं और उनका एक हिटर के रूप में जो है उनकी पहचान बन गई। तो ये थी कहानी एक बहुत ही थ्रिलिंग मैच की, इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल 1996, जो कि एक तरह से इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए वही फाइनल मैच था। तो यदि ये कहानी, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग क्रिकेट वर्ल्ड की स्टोरी या किसी और हिस्टोरिकल वर्ल्ड की स्टोरी लेके आपके सामने आता रहूं और हम कुछ ऐसी बातों को जानने की कोशिश करें जो कि आजकल की यंग जनरेशन कम जानती है और हमारे सामने वो इन्फॉर्मेशन कम है। ये एक तरह से उस नए दौर का शुरुआत भी था जब एक न्यू इंडिया की क्रिकेट टीम सामने आ रही थी। अब हमेशा पाकिस्तान से हारने वाला ज़माना लग चुका था। इमरान खान की कैप्टनसी के बिना पहली बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शायद खेलने उतरी थी 1975 के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी या जान पहचान के लोगों से करवाइए ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे। मेरे 753 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आपका सहयोग बना रहा तो मैं जल्दी 1000 सब्सक्राइबर टच कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।